और अब अगली खबर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंचे हैं। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि आनंद पर्वत के मीनाक्षी मर्डर केस के बाद दिल्ली में कानून व्यवस्था पर बातचीत के लिए केजरीवाल ने पुलिस कमिश्नर को मिलने के लिए बुलाया था। इस मामले में दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस कमिश्नर एक तरीके से आमने सामने नजर आ रहे हैं। केजरीवाल सरकार पूरे मामले के लिए दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा रही है। वहीं विपक्ष की दलील है कि केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं। इन सबके बीच बीएस बस्सी जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं, वो मिलने के लिए पहुंचे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। हमारे साथ वरुण सिन्हा हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं इस वक्त। वरुण, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, बताएं क्या ताजा जानकारी आपको मिल पा रही है इस मुलाकात से मुताल्लिक? देखिए, इस समय मुलाकात शुरू हो चुके हैं। बीएस बस्सी जो है वो सीधे तौर पर अपनी इस बात को जरूर रखेंगे। मीनाक्षी वाले मुद्दे पर जो है वो सीधे तौर पर सीएम ने तलब किया था और इस बात को लेकर अभी फिलहाल बातचीत चल रही है। उसके बाद जरूर चीजें सामने निकल के आएंगी कि आखिर मुख्यमंत्री कार्यालय ने उनसे कुछ प्रश्न जो कर रहे हैं या फिर इस पूरे केस के मामले में क्या जानकारी है, वो जरूर मुख्यमंत्री कार्यालय लेगा। लेकिन फिलहाल बातचीत चल रही है और मीटिंग चल रही है इस समय। जी वरुण, जब बातचीत की बात कही गई थी तो दो तीन तरह की बातें तब भी सामने आई थी। बस्सी साहब का यह कहना था, पहली बार तो उन्होंने ये बात कही थी कि मुझे तलब नहीं किया गया बल्कि मुझसे आग्रह किया गया। उसके बाद वो और भी तमाम बातें कह रहे थे जिससे ऐसा लग रहा था कि तनाव बहुत ज्यादा है। क्या अभी आप लोगों ने कुछ बात करने की कोशिश की जब यहां पर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर? देखिए, सीधे सुबह जब वो एलजी यानी कि नजीब जो उनसे मिलने पहुंचे थे, उस समय भी उनसे कहा गया था कि आपको तलब किया गया। उन्होंने कहा मैं तलब नहीं किया गया, मुझे सिर्फ बुलाया गया था और मैंने उनको टाइम दिया है, मैं जाऊंगा 4 बजे उनसे मुलाकात करूंगा। तो बहुत स्पष्ट बात है कि फिलहाल दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट कर दिया है कि तलब की जहां तक बात आती है, तलब वाली बात नहीं है। वो खुद अपनी मर्जी से मिलने जा रहे हैं। उनको से मिलने का समय मांगा गया था चीफ सेक्रेटरी की तरफ से, और चीफ सेक्रेटरी की तरफ समय मांगने के बाद उन्होंने 4 बजे का समय दिया और फिलहाल वो मीटिंग के लिए उपलब्ध होकर वहां पर मिलने पहुंचे। बिल्कुल, और ऐसा लग नहीं रहा था कि किसी राज्य में जो पुलिस कमिश्नर है वो मिलने जा रहे हैं मुख्यमंत्री से कुछ उन्हें कानून व्यवस्था के बारे में बताने के लिए। वो तो यहां तक कह रहे थे बस्सी साहब कि मैं पुलिसिंग समझाऊंगा केजरीवाल जी को। मैं चाहूंगा अपने सवाल को दोबारा से दोहराएं। वरुण, मैं ये कह रहा हूं कि जो हाव भाव लग रहा था बीएस बस्सी का और जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही कि वो पुलिसिंग समझाने जा रहे हैं केजरीवाल को, ऐसा लगता है कि तनाव की स्थिति बरकरार है अभी भी। देखिए, हालात जिस तरीके के बने हैं उसको निश्चित तौर पे चाहे वो केंद्र सरकार से लेकर हो या फिर दिल्ली सरकार लगातार पुलिस के मुद्दे को लेकर जो है वो केंद्र सरकार पर कसीदे कसती आई हो या फिर टोंट मारती नजर आई हो, ऐसे में दिल्ली पुलिस कमिश्नर का यहाँ जाना स्पष्ट करता है। सुबह हालांकि जिस तरीके से उनके शब्द थे, जिस तरीके से उन्होंने टोंटिंग वे में कहा कि अगर लोग आलोचना करते हैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उस आलोचना को कहीं ना कहीं अपने ऊपर एक प्रतिक्रिया के तौर पर लेता हूँ और उससे मुझे और ज्यादा मनोबल मिलता है। तो स्पष्ट बात है कि बीएस बस्सी जिस तरीके से यहाँ आए हैं और जिस तरीके से बयानबाजी करके उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि मैं किसी के दबाव में नहीं आया हूं, मैंने सिर्फ उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं बातचीत के लिए आया हूं। और इस खबर पर नजर बनाकर रखिए वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। आज पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने सुबह उपराज्यपाल नजीब जंग से भी मुलाकात की थी। एलजी से मुलाकात के बाद बस्सी बोले कि वो केजरीवाल को पुलिस के काम की जानकारी देंगे। बस्सी ये भी बोले कि पुलिस का काम हवाबाजी से नहीं होता। देखिए, ये मेरी जो है हमारी एक साप्ताहिक मीटिंग होती है जिसमें हम दिल्ली की कानून व्यवस्था को डिस्कस करते हैं। उसके अलावा बाकी अन्य जो पुलिसिंग के लिए रेलेवेंट पहलू होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं और राय मशवरा करके स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है कि किस प्रकार से दिल्ली की जनता की सुरक्षा को बेहतर से बेहतर किया जाए। पुलिस का काम कोई इस प्रकार का काम नहीं है कि जिसको कि आदमी हवाबाजी में कर पाए। हमारा, आप ये समझ लिए, हमारी जो गीता है वो है भारत का संविधान, वो है इंडियन पीनल कोड, वो है दिल्ली पुलिस एक्ट, वो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो है इंडियन एविडेंस एक्ट और उसके अलावा तमाम वो कानून जो पुलिसिंग के लिए रेलेवेंट हैं।